नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और जनादेश 2024 में अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिस पर कब्जे को लेकर घमासान मचा है। एनडीए जहां सभी 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर आया है, वहीं इंडी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहा है। एनडीए ने देखिए सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने 3, जेवीएम ने 4 और सीपीआईएमएल ने 1 उम्मीदवार का ऐलान किया है। पलामू सीट से आरजेडी ने ममता भुइयां को सिंबल दे दिया है, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के 9 उम्मीदवार के नाम साफ हो गए हैं। रांची सीट पर एक बार फिर से संजय सेठ पर भरोसा जताया गया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में सीट रांची में वोटिंग होगी और 25 मई को रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता भावना और सत्यव्रत भी जुड़ी हुई हैं। सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए, पुराने विधानसभा से भावना जुड़ी हुई है और बरियातू क्षेत्र से हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी भावना के पास जो लोग मौजूद हैं। भावना, लगातार आप और न्यूज 11 भारत जो है जनता के बीच जा रहा है, जनता के मिजाज को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जनता जो है वोटिंग करने वाली है। आपके पास कुछ भीड़ दिख रही है, क्या कहती है जनता इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2014 का लोकसभा का चुनाव होता है। मैं भी चाय वाला जो है इस तरीके का एक स्लोगन आता है, वो स्लोगन फेमस हो जाता है। इसके बाद जनता के बीच में बीजेपी का एक मैसेज जाता है, एनडीए का एक मैसेज जाता है, जीत हासिल होती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। 2019 की बात की जाए, मैं भी चौकीदार आता है और फिर ये देखा जाता है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाता है, फिर कौन बनता है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं 2024 की, जिसमें बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी है और इसी बीच में एक स्लोगन चलाया जाता है जिसका नाम है मोदी का परिवार। खैर, ये सारे बीजेपी के अपने तरीके के स्लोगन है और अपनी तरीके की योजनाएं हैं जो जनता के बीच में जनता को साधने के लिए बीजेपी लेकर जा रही है। क्योंकि इस वक्त मैं रांची में हूँ, लोकसभा क्षेत्र है, झारखंड में ये लोकसभा आती है, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि लोग मौजूद है, बिना समय गवाए सीधा एक सवाल हम इनसे पूछ लेते हैं कि आपके लिए प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी जी के अलावा विकल्प के बात हम क्यों सोचेंगे जब वही सब कुछ ठीक ठाक चला रहे हैं देश को, तो एक्सक्लूड नरेंद्र मोदी। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया? किसी को दिया या नहीं दिया, मुझे जरूर दिया। आयुष्मान कार्ड दिया। पिछले महीने हम भर्ती हुए थे राज्य अस्पताल में, 5 लाख रुपए का संकट था, मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, उस कार्ड से मेरा इलाज हुआ और पैसा नहीं लगा, तो हम उससे लाभान्वित हैं। चलिए, आप लाभान्वित है। आप मुझे बताइए आपके लिए चेहरा मोदी। मोदी जी क्यों? सबके लिए बहुत भलाई के काम किए हैं। अच्छा, रांची में संजय सेठ को दोबारा से टिकट मिल गया, अभी सांसद भी है, अभी तक उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित नहीं किया। आपको क्या लगता है कि किसकी लड़ाई, किसके बीच कौन किसको पटकनी देगा? संजय सेठ तो जीतेंगे, वो तो पूरा कंफर्म है। मोदी के नाम पे या काम पे? नहीं, काम पे। किसके काम पे? मोदी जी के केंद्र की योजनाओं से? मोदी जी के काम पे। चलिए, इन्होंने तो बहुत क्लियर बात किया दी। आप मुझे बताइए इस बार का चुनाव किसके नाम? मोदी के नाम, बीजेपी के नाम, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए काम। वैकल्पिक तौर पे किसे देखा जाए? विकल्प आज तक अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक होगा नहीं। अभी आने वाला 5-10 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास होगा और निचले स्तर तक अगर कोई पहुंचा है तो आज प्रधानमंत्री गरीबों को राशन, वृद्धा पेंशन और क्या नाम है सिलेंडर, आयुष्मान, जितने गरीबों का दर्द मोदी जी जो समझे वो आज तक कोई नेता नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं, 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए अपने वैन में घूमने के लिए।
आज वो दुहाई देते हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। ये हुआ जब उनका 60 साल का सरकार था गांधी परिवार का, उन्होंने क्या किया? तुगलक, कोई कौन किसके नाम पर, किसके नाम पर, कुछ अपने। चलिए, आपकी राय क्या है? आपके लिए प्रधानमंत्री कौन? सबसे पहले तो मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र यादव, है ना। और हमको सबसे बहुत बड़ा चीज है कि मोदी जी हमारे गरीब, एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो है असहाय है, वो आज रिम्स में या कहूँ भी हॉस्पिटल में जाता है तो अपने आप को, दुख को, दर्द को कहते हुए बोलता है कि मोदी जी आयुष्मान कार्ड हमको बना दिए, हमको बहुत प्रीफरेंस, हमको बहुत राहत, हमको बहुत देखने सुनने के लिए परिवार को बना दिए। दूसरी बात कि मेरी 2024 में मेरे ही गांव से 6 लड़का को रेलवे में नौकरी हुआ, कंपटीशन से, एक पैसा नहीं, गरीब घर का। आपके लिए भ्रष्टाचार कंट्रोल हो गया है? भ्रष्टाचार तो कंट्रोल होवे किया है, कंट्रोल कैसे नहीं हुआ है कि आज भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं होता तो 370 धारा हटता नहीं हटता। और आज आपको समझिए कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो विवाद 400 बरस से चल रहा था, हमारे दादाजी मर गए 104 बरस की उम्र में, बोलते थे कि सपना में कभी हम सोचे कि राम मंदिर बन जाता तो आज हम बहुत अधिक करते, खुशी मनाते, लेकिन बेचारे चल गए दुनिया छोड़ के। और उसी का पुरखन हम है, औलाद है, हाँ, कि आज उस चीज को आंखों आंख देखें कि अयोध्या मंदिर बना और एक चूटी तक नहीं मरा। चलिए, ये कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण करवा दिया है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप बताइए ना, आपके लिए क्या मुद्दे इस बार चुनावों में? नहीं, मुद्दा तो विकास का ही है और मोदी जी को आना, उनके विपक्ष में कोई नहीं। राहुल गांधी को आप लोग वैकल्पिक तौर पे नहीं देखते? नहीं, अभी नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया, यूपी की सरकार में जो काम हुआ, तो कोई भी सरकार रहती तो उतना काम होता ही जितना हुआ है। अच्छा, मुझे आप बताइए ना कि 400 पार बीजेपी कह रही है, जनता क्या कह रही है? जनता का ओपिनियन भी तो यही है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है हमें। 400 पार सुनिए है। आपको थोड़ा सा रोकना इसलिए चाहूंगी क्योंकि देख लीजिए, चाय वाले भैया की शॉप पर हूँ। 2014 में मैं भी चाय वाला, आपको याद होगा ये मुद्दा बहुत गरमाया था और इसी मुद्दे ने आप जनता को जागरूक कर दिया था और इस बात का एहसास दिला दिया था कि हमारा कनेक्शन किससे होने जा रहा है। भैया, फेवरेट कौन है आपके? मोदी जी। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मोदी जी बनेंगे। पीछे से जो है आप देखिए तालियां बजनी शुरू होगी, यूथ यहाँ पर आया हुआ है। इधर की तरफ में है जो है, थोड़ा सा कैमरा घुमा लेते हैं और थोड़ी राय जान लेते हैं। भैया रुक जाइए, चाय आप पी रहे हैं, एक बार बता दीजिए दिल में कौन है आप लोगों के? मोदी जी के अलावा विकल्प ही नहीं है। विकल्प ही नहीं है। रहेगा तब कोई विकल्प में रहेगा, तब तो कोई विकल्प में नहीं है मोदी। अच्छा, राहुल जी कैसा काम किए? जब अगर सरकार की बात करें, इंदिरा गांधी जी के समय की बात करें, उस 70 सालों की बात। राहुल गांधी नहीं जानते हैं, राहुल गांधी को वनली मोदी जानते ही नहीं है आप। यहाँ तो परिचय देना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आराम से बात करेंगे। आप मुझे बताइए ना, आपके लिए 24 में चेहरा कौन? मोदी जी। रांची का क्या हाल है? मोदी जी एकदम जा रहे हैं, हर हर महादेव। अच्छा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। रांची में कुछ हुआ है, काम हुआ है? रांची लोकसभा काम हुआ है, हर जगह हुआ है। पूरा देश को अगर लीजिए तो देश का स्तर पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। अगर देश को चलाना है तो बीजेपी ही गवर्नमेंट वही चलाएगा। ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है आज तक कोई नहीं किया था। ग्राउंडलिटी जो है, लोगों को, गरीब लोगों का मदद करना, आज तक ग्राउंड पर इस तरह का काम कोई नहीं किया। चलिए, ये कह रहे ग्राउंड पर काम नहीं हुआ। दादा आप बताइए ना, आपके लिए 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? बस मोदी जी। बड़े मुस्कुरा रहे। मोदी जी के फैन है या फेवरेट है? नहीं, फेवरेट, सबका फेवरेट है, एवरीथिंग। लोकसभा के चुनाव है, किसी कोई संजय सेठ जी की बात करेगा या नहीं? अब तो संजय सेठ जी आप जानते नहीं है? हम एक बार मिले थे, क्यों घूम रहे थे, दूर से हम देखे थे। कैसे जो है आप अपने नेता को जिता देते? किस नाम से जिता रहे हैं आप लोग? देखिए, सब कोई मोदी जी के नाम पर वोट दे रहा है और उन्हीं के नाम पर चलेगा और आने वाले 100 वर्षों तक अभी किसी को मौका नहीं मिलने जा रहा है। 100 वर्षों तक? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आने वाले 100 वर्षों तक प्रधानमंत्री कौन रहे? अभी मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं, उसके बाद बालक आदित्य बालकनाथ है, बाबा बालकनाथ, उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं और भी कई संत। मतलब आपने एडवांस में फेरिस्त तैयार कर ली है कि किसको चुनावी मैदान में जनता देखना चाह रही है? बिल्कुल। कांग्रेस को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये कौन है? सुष्मिता, यहाँ तो लोगों से जब पूछ रही हूँ कि कांग्रेस को लेकर आपका क्या ख्याल है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन है। बड़ा सुष्मिता, जनता को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि हम नेता नहीं है, तो पक्ष विपक्ष में हम बात नहीं कर पाएंगे। हम भी बोलना चाह रहे हैं, मोदी जी जो है
देश व्यवस्था जो है सारा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड को इतना बड़ा ये चीज ये है, कोई नेता जो है इसको नहीं देख रहे हैं, बंद होने के कगार पर है। ये चीज जितने टाउन में आदमी हैं, चाहे रांची में है या टाटा हो या जमशेदपुर हो या धुरवा हो, सब रह रहे हैं, लेकिन ये चीज में कोई नेता जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से ना राज्य सरकार कर रही है ना लोकसभा जो है केंद्र सरकार चर्चा नहीं कर रही है। आप चाहते हैं इस पे बात हो? आवाज उठाया गया इसके अरे सर चलिए इनका बिल्कुल कहना है भावना, कि देखिए आप NLC और भी पर कुछ बात लोगों से होनी बातचीत चाहिए। करिएगा और उनसे भी बात राय तो- जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं, और मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। भावना, अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग जनता है, अलग अलग उनकी राय है कि क्या कुछ उनका मुद्दा रहने वाला है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए प्रयासों से। सत्यव्रत, देखिए जहां से भावना जुड़ी थी वहां तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और क्या कुछ वहां पर जो है देखने को मिले राय, वो हमने देखा। सत्यव्रत, आप वहां पर मौजूद है, वहां पर भी मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करिए और वहां के लोगों की राय जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि जनादेश में जनता के आदेश को जानने के लिए फिलहाल मैं इस वक्त रांची के बरियातू मोहल्ले में हूं, और बरियातू मोहल्ले की बात करें तो यह कांके विधानसभा क्षेत्र में आता है, और कांके विधानसभा क्षेत्र जहां पर शुरू से ही भाजपा की पकड़ रही है, भाजपा का दबदबा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब वो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों के लिए। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वह बिल्कुल विकास के मुद्दे पर हो रहा है, और मोदी जी ने जो अपने पिछले 10 वर्ष का जो विकास का लेखा जोखा पूरे देश की जनता के सामने रखा है, उसके आधार पर मोदी जी को इस बार भी माने उनका जो नारा है इस बार 400 पार, तो निश्चित रूप से उस 400 पार में रांची की जो लोकसभा की जो सीट है, यहाँ से उनके विकास के आधार पर मुद्दा यही है, विकास और कोई मुद्दा नहीं है। और विकास के मुद्दे पे मोदी जी को हम लोग यहाँ से, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सांसद, वर्तमान सांसद श्री संजय सेठ जी, उनको यहाँ से जिताकर मोदी जी के 400 की संख्या में उनका भी नाम जुड़ने वाला है। 400 के पार में मोदी मुमकिन है। क्या इस बार मोदी जी का गारंटी काम देगा? बिल्कुल गारंटी काम देगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया, जैसे राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बनाया गया, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, जो लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश की है कि काला धन कहाँ है, ईडी के माध्यम से काला धन को इसी रांची के राजधानी में पकड़ा गया। यहाँ के हेमंत सरकार जो भी करतूत किया है, माननीय मोदी जी का देन है कि ईडी को लगाकर वो सारे काले सच को उभार रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि काला धन कहीं विदेश में नहीं है, काला धन अपने भारत में है, और इन पापियों के पास में है जो कि देश और विदेश का एजेंट बनकर यहाँ काम कर रहे हैं। इस बार मोदी जी का 400 पार बहुत ही अच्छा है। अभी 400 पार से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर है। बिल्कुल, इस भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, और उसी 10 साल की उपलब्धियों के आधार पर वो जनता के पास जा रही है। 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रखा है। उसकी स्थिति ये है कि आज उसके लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि एक तो कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। हाँ, एक दो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, उन्होंने यहाँ पर लूट मचा रखा है, और इससे ये उसी से ये दिखता है कि कांग्रेस जो है 2-2 टर्म से विपक्ष का पद भी हासिल नहीं कर पा रही है लोकसभा में, और जनता इस चीज़ को देख रही है। और तीसरी बार भी इसी का सबक को लेते हुए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करेगी, और जनता मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बनाएगी। बिल्कुल, आप युवाओं के लिए इस बार क्या कुछ मुद्दा होगा, जिस तरह के हाल के समय में बेरोजगारी को लेकर जो लगातार बातें उठ रही थी? देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है भैया, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और भाजपा के बारे में और कांग्रेस के बारे में मेरा युवा होने के नाते मेरा एक ही कहना है, भाजपा अब की बार 400 पार और कांग्रेस जो है अब की बार इटली पार।
बिल्कुल, क्या राहुल गांधी विकल्प नहीं है आप लोगों के? असल में मेरा नाम भी राहुल ही है, राहुल भारद्वाज। लेकिन अगर राहुल गांधी के बारे में अगर पर्सनली अगर पूछें तो उनके लिए एक ही जगह भी बचा हुआ है, कपिल शर्मा का शो। उनसे ज्यादा फुटेज उनको मिल सकता है पूरे भारत भर में, और पूरे भारत के लोग उनके कॉमेडी को बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया उन्होंने, देश कांग्रेस जोड़ो यात्रा था ना भैया, कि उसका उनका कुनबा बिखर रहा है ना एक एक करके। वो अपने लोगों को जोड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन मिला नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। जहां जहां उन्होंने भारत जोड़ो आम जनता होने के नाते अब तक अपने सांसद से और केंद्र की सरकार से जो भी योजनाएं चलाई गई, आपको क्या लाभ मिला? बहुत सारे, हमारे जैसे लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, यहाँ कमाने के लिए हूं, तो आप मेरे गांव में मैंने जो लोग आए हो मैंने प्रूफ करके गए हैं बहुत सारी योजनाएं, जैसे अस्पताल मेरे गांव में पहले नहीं था। जहां आप मौजूद हैं वहां भी यही देखने को मिल रहा है। जनता की इस बार की ये राय है कि मोदी ने जो गारंटी दी उन गारंटियों को पूरा करना है, और आगे भी ये मौका जनता उन्हें देना चाहेगी, ताकि जो 10 सालों में मोदी सरकार ने किया वो 5 साल और उन्हें मिले, और ये कार्य ऐसा जनता कहती है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। जनता की और क्या कुछ राय जानेंगे हम सभी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस बिना देरी किए सीधे आपको सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र लिए चलते हैं और वहां मनोज से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि मनोज देखिए, रांची विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में हम जो है बातचीत कर रहे थे जनता से, क्या कुछ वहां पर उनकी राय होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाने वाले हैं। लेकिन इस बार आप ये बताइए कि सिंहभूम की जनता क्या चाहती है, वहां कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार चुनाव में वोटिंग होने वाली है? और साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई, ये जब कभी भी चुनाव आता है तो ये दो मुद्दा अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी की बात करें या उसके बाद महंगाई की बात करें, समय के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। लेकिन जो प्रत्याशी है, जो पहले कांग्रेस सबसे बड़ा इनका ये मुद्दा होगा, और इसी मुद्दे पे ये काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ की जनता है, और क्योंकि हमें लगता है कि सिंहभूम क्षेत्र की जनता उनको क्या चाहिए, बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या इस बार किस मुद्दे, देखिए जैसे आप मनोज, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है आपसे जुड़ने में, हम भावना के पास एक बार रुक कर लेते हैं तब तक के लिए। भावना, देखिए बातचीत हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए ये मुद्दा अलग है, लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। लोकसभा में चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि हर बार चुनाव में रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो चरम पर रहता है। इस पर भी थोड़ा लोगों से राय जानने की कोशिश कीजिए कि रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता क्या कुछ कहती है। देखिए सुष्मिता, इस पे एक बात हम जरूर स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि दिल्ली में जब हम मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी का आंकड़ा टूटा है, और वर्तमान की सरकार ने जो वादे किए थे कि रोजगार मिलेगा, वो रोजगार जनता को नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो कि जनता की नाराजगी का मुद्दा बन सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि जनता का मुद्दा बन सकता है, तो चलिए ना जनता से समझ लेते हैं कि बेरोजगारी, रोजगार क्या सच में एक बड़ा मुद्दा है। आप तो यूथ लोग हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या रोजगार मिला नहीं है? रोजगार मिला है, मगर जो कैपेबल रह रहे हैं उनको मिल रहा है। अब ये कहेंगे कि हम यहाँ राजनीति करें, कुर्ता पहन के घूमें और मुझे कंपटीशन में निकल जाए, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आदमी जो तैयारी कर रहे हैं। और रोजगार सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि जो रोजगार हमको सरकार दे रही है बस वही रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोजगार है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार जो रोजगार की बात करती है, हम HEC प्रांगण में खड़े हैं। HEC नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से है, क्या HEC 10 साल में ही खराब हो गया? आज HEC का स्थिति ये है कि लोग HEC को HEC के नाम से नहीं जानते हैं, तो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके नाम से जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? HEC का ये स्थिति क्यों हो गया, किसने किया? तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि नहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी रोजगार HEC में मिलता है। पढ़ा लिखा यूथ है, अपनी एक न्यूट्रल राय दे रहा है। जी, ये एक्चुअली क्या है कि सरकार सब देखता है, यहाँ जितने लोग हैं सब जानते हैं कि HEC क्या है, क्योंकि सब यहाँ HEC में रहने वाले लोग हैं बगल में। HEC की स्थिति पिछले 20 से 30 साल पहले से खराब होने की स्थिति हो गई थी, मगर इसको खराब किसने किया, क्या राजनीति इसके पीछे थी, तो ये भी तो समझने की बात है। सिर्फ ये कह देना कि रोजगार नहीं। HEC एक बड़ा मुद्दा। सर आप मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में रोजगार मिला है क्या? ये हमें छोड़ दीजिए, मत छोड़ दें आपको, तो चलिए आप इतना ही बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी।
चलिए, इतना इन्होंने बता दिया काफी। सर, रोजगार पे बात कर ली जाए, आपको क्या लगता है रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, रोजगार बिल्कुल मिला है। प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सभी सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। लेकिन अब क्या है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और घुसपैठिए हमारे देश में आ चुके हैं, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी इत्यादि और भी आ चुके हैं। अब सभी को रोजगार संभव नहीं है, सभी को नौकरी भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले भारत सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए, वैसे लोगों को निकालकर फेंकना चाहिए, तब जाकर मूल रूप से जो भारत के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। तो चलिए, अपनी राय दे रहे हैं, ड्यूटी से भी लोग वापस लौट कर आ गए हैं। सर, एक जवाब तो दे ही दीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? देखने में तो ठीक ही है चेहरा। कौन ठीक है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी 2024 में किसे चांस देना चाहेंगे? बीजेपी को? अगर मैं झारखंड की बात करूं तो जेएमएम और कांग्रेस को देखते हैं टक्कर में? जी, टक्कर में तो है जेएमएम टक्कर में है जी। और केंद्र में किसे देखना चाहते हैं? तो मोदी चले आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। चलिए सर, इधर आइए। आप कैमरे के पीछे कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं आपका सवाल थोड़ा सा हटा के आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? हम तो मैंने अकेला आदमी का प्रधानमंत्री का चेहरा तय करेंगे। सर, एक वोटर तो है आप। नहीं, वोटर हैं, लेकिन आप वोट देने जाइए। हम रांची का लोकल कैंडिडेट तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रांची का लोकल कैंडिडेट अगर बैठेगा तो सत्ता में जाके संसद में ही बैठेगा। हम लोग का ये संजय सेठ मैंने एक शब्द रांची के बारे में संसद में बोलने लायक नहीं है, न कभी आवाज उठाते हैं। ये कैंडिडेट को बदलना था। हम लोग का रांची का लोकल हम लोग देखना चाहेंगे ना, यहाँ का विकास। संजय सेठ बाहरी नहीं, बाहरी नहीं, जो भी है, लेकिन संजय सेठ जैसा कैंडिडेट रांची का मैंने विकास नहीं कर सकते हैं। विकास नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र में किसे देखना चाहेंगे? केंद्र में जो पूरा देश का जनता चुनेगा। हम कौन होते हैं चुने? वोट देने जाएंगे। नहीं, हम वोट देने जाएंगे। चलिए, बस मत बताइए, हम नहीं जबरदस्ती करेंगे, पर वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में। जी जी, सुष्मिता, आगे लोगों से बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप ही से सवाल, 2024 में चेहरा प्रधानमंत्री का किसे देख रहे हैं? हमारा जो संविधान है वो हमको प्रधानमंत्री चुनने का ऑर्डर नहीं देता है। हम एमपी चुन सकते हैं। एमपी आप किसे देख रहे हैं? यहाँ से तो बीजेपी इस बार नहीं आएगी। नहीं आएगी। नाराजगी क्यों? किस बात की नाराजगी? इसलिए कि जो हमारे एमपी हैं उनको 80% लोग जानता ही नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है। हमको मालूम ही नहीं कि एमपी कौन है हमारे। मतलब एमपी की मुंह दिखाई ही नहीं हुई? नहीं, जानते ही नहीं है। बहुत दिन के बाद तुमको मालूम हुआ कि उनका नाम संजय सेठ है। कौन है मालूम ही नहीं है, आज तक आए नहीं है। 5 साल हमारे साथ से संवाददाता राजेश जुड़े हुए, एक बार वहां रुक कर लेते हैं। राजेश, देखिए, भावना बात कर रही है लोगों से, संजय सेठ के नाम पर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से वे क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं या नहीं, उनका पिछले जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्योंकि वापस से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। आप भी कुछ इसी मुद्दों पर लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार जो सांसद के चुनाव की हम बात करें, क्योंकि यही तय करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्या कहती है जनता वहां की? राजेश, देखिए, एक बार फिर संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कौन है यह स्पष्ट नहीं है। जो इंडी अलायंस है उसके तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, चूंकि यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन चेहरा कौन है यह स्पष्ट नहीं है अभी तक। इसलिए मुकाबले पर अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम संजय सेठ के कार्यों के बारे में चर्चा कर ही सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, पुंदाग एरिया है, हटिया विधानसभा क्षेत्र है। तो अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो बीजेपी से हैं, संजय सेठ, उन्होंने कैसा काम किया है 5 साल मोटे तौर पे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी काम है वो करके दिखलाए। आज फिलहाल ही हम लोग के गांव में एक सड़क का निर्माण भी कराए और आगे में एक शमशान घाट का सुंदरीकरण भी कराए और फिर नीचे में एक महतो शमशान घाट का भी लोग सेट का निर्माण के लिए किए हैं। अभी हम लोग जितने भी गांव के लोग गए हैं सम्मान पूर्वक काम को किए हैं। अच्छा, और आप बताइए कि आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद से संजय सेठ को आपने वोट किया वो खरा उतरे हैं? हाँ, सुधारना चाहिए। जितना वादा किया उतना किया उतना नहीं किए। और जैसे उनका विजिटिंग थोड़ा सा कम है। मतलब उनका बड़ा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र तो बड़ा होता है, लेकिन आते जाते फ्रिक्वेंटली नहीं है। नहीं, थोड़ा सा कम है।
होना जितना होना उम्मीद था उतना नहीं है। उतना नहीं है। अच्छा, हम इधर से भी पूछते हैं, आप तो हम लोग सर्टिफाई है, लेकिन हर सांसद को हर जगह पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन जहां तक हो प्रयास करते हैं कि जो भी आवेदन मिलता है उनको वो करते हैं। कहीं छूट जाता है तो नेक्स्ट बार जो समय देते हैं कि कर देंगे, लेकिन हम लोग संतुष्ट है करने के लिए। इस बार हम लोग 5 साल, 1 साल में 365 दिन अगर मान लीजिए कि बांट कर चले ये, तो जो विधानसभा क्षेत्र वाइज भी अगर अपने उपस्थिति दर्ज कराने चाहें तो आ ही सकते थे। कई एक बार भी आए इधर की नहीं? हाँ, पुंदाक तो आए हम लोग का। अभी फिलहाल में महीना भर पहले शमशान घाट जो हम लोग का तेली मुक्ति धाम का जो सेट का शिलान्यास था उसमें आए। और आप बताइए, देखिए सांसद संजय सेठ के बारे में। संजय सेठ को जानते हैं, लड़की हम लोग तो मेन मुद्दा में है कि मैं जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई मतलब बिल्कुल राजेश, आप भी लोगों से बातचीत करें और संजय सेठ पर अब बात करें, क्योंकि देखिए बीजेपी ने उन पर वापस से भरोसा जताया। और ये अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संजय सेठ के कार्यकाल की बात हो रही है, पिछले 5 सालों में उन्होंने कैसा काम किया, वापस से एनडीए ने उन पर भरोसा जताया। कुछ जनता कह रही है कि वो क्षेत्र में नहीं आते, कुछ जनता कह रही है उन्होंने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां क्या कुछ कहती है संजय सेठ को लेकर जनता? साल की अगर बात करें तो जो सांसद हैं संजय सेठ, उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीते 5 सालों में आप लोग से उनकी मुलाकात हुई और कैसे देखते हैं उनके काम को? बहुत काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। रोड से लेके पानी, बिजली, जो भी काम हम लोग को चाहिए सब काम हुआ है। ये केंद्र सरकार के द्वारा योजना के तहत हुआ कि संजय सेठ जी का अपना काम? नहीं, अपना काम संजय जी का तो तनी मनी रहा ही है, मेन तो केंद्र का अपना है। तो हम लोग तो भाई उन्हीं का अपना देखते हैं। मतलब मुलाकात हुई है आपसे संजय सेठ? हुआ है, तो एक बार मुलाकात हुआ है। क्षेत्र में आते हैं? आते भी हैं, बराबर आते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम होते रहता है तो हम लोग से मुलाकात होता है कभी कल। इस बार आपके लिए क्या मुद्दा होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा में किसे देखना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मोदी जी ही रहेंगे, और कोई तो है ही नहीं। ठीक नहीं, और मान लीजिए बहुत सारा हजारों एग्जाम्पल है जिसके कारण मोदी जी ही आ सकते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो राजनीतिक से नहीं है, कुछ भी नहीं, आप इस दिशा में किधर भी चले जाइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको रोड बनते हुए, हाईवे बनते हुए, रेलवे ट्रैक बनते हुए, जहां सिंगल था वहां डबल होते हुए, डबल है वहां ट्रिपल होते हुए। और एक बात हम बता दें आपको कि जेफ कैनेडी का एक स्टेटमेंट था कि अमेरिका रिच इसलिए है क्योंकि अमेरिका में रोड और रेलवे ट्रैक अच्छा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। भारत उसी पे काम कर रहा है। भारत में रोड बहुत तेजी से बन रहा है, इतना तेजी से पर डे मोर देन 37 किलोमीटर के स्पीड से हाईवे बन रही है। जब ये सब बन जाएंगे ना, तो अभी पिछले कुछ दिनों में ही 10वां स्थान से आर्थिक रूप से 5वां पे आया है भारत। ये दिन दूर नहीं है कि मोदी जी और 3 टर्म और रह जाएं, इसी टर्म में 3रा स्थान हो जाएंगे जीडीपी के अनुसार से। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस बार क्या मुद्दा रहेगा जब वोटिंग करने जाएंगे मतदान केंद्र पर। पहले तो मैं सबको जोहार से शुरुआत करूंगा। हमारी झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है। हमने इस बार सारे छात्रों का इस बार हम लोग कर रहा था कि इस बार हेमंत सोरेन को लेकर आएंगे। अब वह सरकार आएगी, हमारे जनमानस जो विद्यार्थी है उनका मुद्दा उठाया जाएगा, नौकरी बहाली की जाएगी, जो 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख नौकरी के जो बात की गई थी उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन विगत वर्षों से 2019 से हम लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं, कभी जेईसी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हमेशा छात्रों के साथ एक छलावा किया जा रहा है। जो एक प्रसिद्ध दामिनी मूवी का एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, वही छात्रों के साथ किया जा रहा है। हमें उसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन, छात्रों का मनोबल टूटते जा रहा है, हमारा हौसला टूटते जा रहा है और एकदम हम अपनी स्थिति से अब एकदम नीचे जाते जा रहे हैं। इसको देखना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे में? इस बार हम झारखंड में इस बार परिवर्तन आना चाहेंगे। इस बार हम चाहेंगे कि इस बार बीजेपी आए, 400 के पार अपनी सीटों को लेकर और छात्रों के लिए कुछ करे।
हमारा ही कहना है। तो कुल मिलाकर सत्यव्रत कहा जा सकता है कि आप जहां पर मौजूद है वहां पर युवा वर्ग की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बात कर रहे थे, बेहद उन्होंने सरल शब्दों में अपनी बातों को सामने रखा है कि 400 पार का यदि नारा दिया जा रहा है तो कई मुद्दे हैं। रोजगार के मुद्दों पर तो हमने बातचीत की ही, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हमने बात की है। देखिए सिंहभूम से हमारे साथ वापस से संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं, तकनीकी खराबियों को हमने दूर किया और इनसे संपर्क किया है वापस से। मनोज, ये बताइए सिंहभूम की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वहां पर वोटिंग होने वाली है? कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, ये मुद्दा लगातार हर वक्त रहता है, लेकिन इस बार जो है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है उस प्रत्याशी ने लाल पानी को खत्म किया है। सिंहभूम की सबसे बड़ी समस्या लाल पानी थी। जहां के लोग लाल पानी पीने को बेबस थे। चाईबासा की बात करें, सारांडा की बात करें, मनोहरपुर की बात करें और किरीबुरू की बात करें, वैसा इलाका जहां मिनरल्स ज्यादा है वहां पर लाल पानी था और उस पर सबसे पहले इन्होंने फोकस किया और उसको खत्म किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि मिनरल्स होते हुए, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हुए यहाँ के लोग जो है वो अब पलायन करते हैं, यहाँ के युवा पलायन करते हैं। ये बड़ी समस्या है। हमारे साथ यहाँ की जनता है, सीधे उनसे बात करते हैं और साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी है। सबसे पहले रश्मि, आपसे बात हो रहा था, उस समय तकनीकी खराबी आ गई थी। ये बड़ा मुद्दा रहता है महंगाई, बेरोजगारी, इस बार भी क्या? बेरोजगारी के लिए और जहां तक मिले, सरकारी नौकरी मिले, मनोज देखिए अब भी कुछ दिक्कतें आ रही है, अब भी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है साफ तौर पर। वापस से भावना का एक बार रुख कर लेते हैं। भावना देखिए शिक्षा के क्षेत्र पर अभी हम बातचीत कर रहे थे, सत्यव्रत लगातार हमें बता रहे थे कि वहां जो नौजवान मौजूद थे वो कह रहे थे कि लगातार जो एक डायलॉग है तारीख पर तारीख ऐसे से दिया जा रहा है छात्रों को और छात्र बेहद परेशान है राज्य सरकार की अगर बात करें तो। इस वजह से उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है वो बिल्कुल सही दे रही है। कैसे देखती है वहां की जनता भावना? देखिए हम चाय की हट्टी पर हैं। आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तराखंड जाइए या कभी दिल्ली घूम कर आइए, चाय की हट्टी पे आपको आम लोग जो है ना वो नेता के रूप में ज्यादा नजर आएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि यहीं पर बैठकर जो है राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपने बात की है कि मुद्दे क्या है इस बार, मैं तो ग्राउंड दर ग्राउंड जा रही हूँ। जनादेश 2024 के जरिए सुष्मिता ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये पब्लिक चाहती क्या है। कभी शिक्षा पे बात हो रही है, कहीं रोजगार पे बात हो रही है, कहीं चिकित्सा पे चर्चा हो रही है, कहीं पलायन पे बात हो रही है, कहीं आरक्षण बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, कहीं जल जंगल जमीन को मुख्य मुद्दे के तौर पर रखा जा रहा है, तो कहीं नाराजगी दिखाई जा रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि नेता जो है मुंह दिखाई नहीं करते, यानी कि नेताओं को अभी तक देखा ही नहीं गया है। ऐसे भी हमें रुझान जो है इन्हीं आम पब्लिक के जरिए देखने के लिए मिले हैं। चाय की हट्टी पे लगातार चर्चा है, पीछे तो लोग जो है यहाँ पे बात कर ही रहे हैं। जो लोग यहाँ पर और खड़े हैं उनसे एक बार मैं चर्चा कर लेती हूँ, अगर बात कर पाए। सर, इस बार शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, चिकित्सा की बात करूँ, तो काम हुआ है पिछले 10 साल में? काम हुआ है, काम हुआ है। आपके लिए किसने काम किया है? बीजेपी सरकार ने काम किया है या फिर आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि हम झारखंड में इस समय खड़े हैं, रांची में भी अपोजिशन के भी लीडर उतरने बाकी है, तो मौका यहाँ दिया जाना चाहिए? किसको देख रहे हैं आप? इससे पहले तो बीजेपी भी काम किया है, जब से हेमंत सरकार बने तो हेमंत सरकार भी काम किए थे। चलिए, स्टेट में आप कह रहे बीजेपी ने पहले काम किया, हेमंत सरकार ने भी काम किया, प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? अब उसके बारे में तो अभी नहीं बोलेंगे। कोई इच्छा है कि पसंद है किसी की? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। चलिए, आप मत बताइए भैया, आप तो इतना लोगों को पान खिलाते हैं, चूना लगा लगा के खिलाते हैं। जनता इस बात से नाराज है कि नेता भी चूना लगाते हैं। आप ही मुझे बता दो कि आपके लिए इस बार प्रधानमंत्री की पसंद कौन है? अरे हमारा मोदी जी है। मोदी जी है? हाँ। चलिए, भैया को काम करने दूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है क्या? हुआ है, मिला जुला के तो चल ही रहा है। और भाई सरकार जो अपने दायित्व है उसको तो निर्वहन कर रही है। बीजेपी की सरकार भी अच्छी काम की और अभी फिलहाल जो है चल ही रहा है। रोजगार के क्षेत्र में अगर बात की जाए, रोजगार में तो थोड़ी सी जो है कमी रही है। हेल्थ के सेक्टर में कैसे काम हुआ? हेल्थ के सेक्टर में भी हमारे माननीय मंत्री जी बना गुप्ता जी फिर भी जो है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पलायन बहुत ज्यादा हुआ है झारखंड से। देखिए, पलायन तो पहले भी रुका नहीं है और अभी भी
रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम लोग तो यही देख रहे हैं कि अभी तक जो है उस पर किसी तरह का पहल नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो लोग बाहर नहीं जा करके, राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो बेचारे अभी अपने तो क्या बोला जाएगा, विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो इसका क्या अपेक्षा रखा जा सकता है। अच्छा, केंद्र सरकार ने कैसा काम किया? केंद्र सरकार का काम लगभग जो है 80-20 है। 80-20 किसको समझे? 80-20 जो है कारगर पॉजिटिव रहा है। 20 में तो बहुत सा चीज आएगा, चूंकि मनुष्य के प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? ठीक है, वो आगामी चुनाव में वो निर्वाचित होंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। चलिए, कुछ यूथ भी यहाँ पर है, एक बार चाहूंगी बात कर ली जाए। प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा तो अभी मोदी जी ही हैं, क्योंकि अपोजिशन में ऐसा कोई है नहीं लीडर जो उनके खिलाफ खड़ा हो। यूथ को लेकर ये सवाल बनता है, हमेशा इस बात के लिए कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिला है, शिक्षा बेहतर नहीं है, चिकित्सा बेहतर नहीं है, पलायन हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? रोजगार तो नहीं मिल रहा है, रोजगार का तो दिक्कत है ही। और जहाँ तक बात है शिक्षा का और मेडिकल स्टेज, इसमें आप बोल रहे हैं, तो मेडिकल में एक्चुअल पॉलिसी जो बन रहा है, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बना, तो आयुष्मान भारत कार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हालत सबको जान रहा है कैसा है, पर प्राइवेट सेक्टर में आयुष्मान भारत का जो 5 लाख का जो ये है इंश्योरेंस का कि 5 लाख तक कवर होगा, वो चीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो कवर कर नहीं रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि नहीं, हमें अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब जनता क्या योजनाएं हैं, लेकिन जानने की कोशिश की आपने भावना, और राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आप तीनों जहां पर मौजूद है वहां के राजेश भी जुड़े हुए हैं। सीधे राजेश के बाद इस एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, कई मुद्दों पर हम बातचीत करें, शिक्षा के मुद्दों पर हमने बात कर लिया, रोजगार के मुद्दों पर बात कर लिया, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, संजय सेठ काम कर रहे हैं या नहीं, अगली बार बीजेपी ने जो इन पर वापस से भरोसा जताया है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। और ऐसे कौन से मुद्दे जो जनता के बीच है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र जो है यह एक मोटे तौर पर देखिए कि बीजेपी के लोगों की अधिक संख्या यहाँ पर है, और पिछले 10 साल से यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कहीं न कहीं भाजपा के तरफ यहाँ के अधिकांश लोगों का झुकाव है। लेकिन सांसद से तो अपेक्षा होती ही है, सांसद ही एक सांसद जुड़ के ही कोई सरकार किसी दल की बनती है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। अच्छा, ये बताइए, और इस चुनाव में क्या मुद्दा हो सकता है? क्या क्या चीज़ें आप लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसके आधार पर वोट करेंगे? देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दूर होना चाहिए, और देश का सुरक्षा, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। दोनों कसौटी पर ये वर्तमान मोदी सरकार कैसी है? देखिए, देश की सुरक्षा पर तो खरा उतर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर देश सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग सभी सुरक्षित रहेंगे, और देश विकास करेगा तो हम सभी विकास करेंगे। बेरोजगारी एक विषय आपने कहा। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि युवा बहुत बेरोजगार हैं। इस पर कुछ ना कुछ तो मंथन करके कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या करते हैं आप? पहले ये बताइए। हम एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं। नौकरी करते हैं? नहीं, मैं खुद का अपना करता हूँ। अपना बिजनेस वगैरह है, अपना आपका स्टार्टअप? हाँ हाँ। तो क्या आप ओवरऑल बताइए एक निरपेक्ष भाव से कि क्या सरकार जो चल रही है वही रिपीट होनी चाहिए या कुछ बदलाव भी चाहते हैं? अभी तो रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ मतलब सही ढंग से चल रही है, और हमारे जितने भी मतलब मोदी जी जो भी वादा किए थे सारा चीज़ हटाएं, मतलब किए, अच्छे से किए। और वादा किया था वो पूरा हुआ है? हाँ, पूरा हुआ है। आप रहने वाले यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। आपके सांसद कैसे हैं? सांसद ठीक है, ओवरऑल हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी तक रोड ठीक से बना नहीं है। अभी रोड में नाली का पानी बह रहा है, इस सब चीज़ को सांसद जी को भी ध्यान देना होगा। तो देखिए, ये सांसद से शिकायत है, और भी आप आइए आगे। कैसा आप देश का नेतृत्व किसके हाथ में देखना चाहते हैं? देखिए, देश का नेतृत्व जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उन्हीं के हाथों पे देश का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह ये देश को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे विधि व्यवस्था है उसको सुधारे हुए हैं, इसको देखते हुए फिर एक बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। आप लोग इधर आइए, आप भी आइए। आप मतदाता है ना, वोट करेंगे ना? वोट करेंगे सर।
तो किस आधार पर वोट करेंगे, क्या सोच के आपको देखिए सर, वोट करना है? मैं तो अपना वोट मोदी जी के नाम पे ही दूंगा। संजय सेठ जी बहुत ही अच्छे हैं। जब जब हम लोग गांव में बीजेपी के तो नहीं है सर, बीजेपी के कहाँ रहेंगे, हम लोग गांव ग्रामीण। अच्छा, ग्रामीण है जी, हम लोग काम को देख रहे हैं। और जहां तक है कि मोदी जी देश विदेश सारे जगह जाके भी हम लोग का नाम रोशन कर दिए। और महंगाई आपको दिखाई दे रही है? सर महंगाई तो जब से मैं पैदा लिया हूँ, जब से होश संभाला हूँ, तब से महंगाई तो बढ़ते ही गया है। कौन बोलते हैं कि महंगाई ज्यादा है? गरीबी रेखा से दावा है सरकार का 25 करोड़ लोग ऊपर आए। गरीबी रेखा से तो लगता है गरीब कहीं ऊपर आए हैं, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। सर गरीबी जो अपने है ना, जो मेहनत नहीं करेंगे उसको कहाँ से उनका भरण पोषण होगा? मेहनत करने से भी तो उपलब्ध होना चाहिए, अवसर भी तो रहना चाहिए। हाँ सर, देखिए मोदी जी अपना जो निकाले हैं ये जन धन योजना में कि मुद्रा लोन भी दे रहे हैं अपना, अब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपना आगे विकसित कैसे कर सकते हैं? आप बताइए कि कौन सी, इधर आइए आप क्या करते हैं? अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे तो हम घर में ही है और वार्ड में पंचायत सदस्य हैं। राजनीति करते हैं? नहीं, राजनीतिक में है। चलिए, योजनाओं पे बात हो रही थी राजेश की। जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, उन योजनाओं का लोगों तक लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये भी एक मुद्दा है। इस पर भी हम और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत जुड़े हुए हैं, भावना जुड़ी हुई है। राजेश, आप भी बने रहिए। और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत का एक बार जल्दी से रुख कर लेते क्योंकि समय की पाबंदी है। वापस से तीनों से जुड़ेंगे, लेकिन एक एक का जल्दी से राय बताइए सत्यव्रत कि क्या योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है? जल्दी से उनसे बातचीत कीजिए और उनसे राय जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, बिल्कुल सुस्मिता, लगातार हम सीधे लोगों से ही बात करते हैं कि जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बीते 10 साल की जो उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल रहा है? जी हाँ, जो योजनाएं केंद्र सरकार से लागू हुई है वह हमारे झारखंड, हमारे रांची में भी है, लेकिन जो भी व्यवधान यहाँ की राज्य सरकार जो करती है उसके चलते शायद योजना में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन केंद्र की योजना का लाभ हम लोगों को भी मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल, इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अब जाहिर सा बात है कि मोदी जी है। 2024 में सबका जो मान सम्मान बढ़ा है देश का और पब्लिक का, वो तो हमारे मोदी जी है। तो मोदी जी को जाहिर सा बात है एकदम मोदी जी, सिर्फ मोदी। क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर वोट करेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे? मोदी जी इस बार 450 पार लाएंगे सीट, और मुद्दा यही रहेगा अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ इन लोगों को मिल रहा है, और इस बार जो यह मतदान में जाएंगे वो बीते 10 साल की केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही उसे देखते जाएंगे। तो फिलहाल जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाला एक बार जल्दी से भावना के पास चले जाते हैं, भावना से जानने की कोशिश करते हैं। भावना, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की जनता से फटाफट राय लीजिए कि क्या योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, हम सीधा जो है बिना समय गवाए सवाल ही पूछ लेते हैं। अगर हम योजनाओं की बात करें तो क्या वो जो केंद्र की योजनाएं हैं वो घर घर पहुंची? बिल्कुल पहुंची है। अगर जिसको काम करना है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, वो मेहनत का सिवा आज भी काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अपने ब्लॉक स्तर पे और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, वहाँ पे जो उद्योग विभाग है उसके जो पदाधिकारी गण हैं उन लोगों से मिलकर योजना का लाभ ले रहे हैं। अभी जैसे विश्वकर्मा योजना निकाले सरकार के द्वारा, विश्वकर्मा योजना के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को लोन मिल रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। अब जिसको काम करना नहीं है, केवल सरकार का विरोध करना आता है राजनीति के कारण, उनका कोई मूल मकसद है ही नहीं। आपका क्या कहना है? एकदम बिल्कुल इसी से सहमत है कि अपने जो भी लोग नौकरी रोजगार की उम्मीद रखते हैं वो अपने पहले स्किल्ड हों, अपने अंदर काम करने की इच्छा रखें। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की चल रही हैं और चलेंगी, लेकिन अपने आप को जागृत करना होगा काम करने का, काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। नौकरी और ही एक नहीं, बहुत सारा प्राइवेटाइज नौकरी है, काम करने का सरकार की योजनाएं हैं,
उसमें भी आदमी चाहे तो नौकरी और काम करने का काम कर सकता है। जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ ये कहा जा सकता है कि अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो उन्हें लाभान्वित होना चाहिए और योजनाओं को कुल मिलाकर उन्हें लाभ पहुंच रहा है। हमारे साथ भावना जुड़ी हुई थी, सत्यव्रत जुड़े हुए थे, राजेश जुड़े हुए थे और साथ ही साथ मनोज भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश उन्होंने की थी और वहां की जनता की राय हमने जानने की कोशिश की थी। लोग लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।